अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 जनवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुरानेपुल इलाके में कशीदगी, मंदिर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, छिलना मुबारक की बहरमती। पुराने पुल दरवाजे के करीब कल रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब नामालूम अशरार ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए टिल्ले मुबारक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बताया जाता है कि बाद शरपसंद के अनासिर ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की आड़ में अखिलत के मजहबी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचाया। लिहाजा इस बात की इतला मिलने पर बहादुरपुरा और इतराफ इकनाफ के अवामी अवाम ने इशरार की इस हरकत पर एहतजाज किया। इसी दौरान साउथ रेंज के एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल और दीगर अहदेदार मुकामी वारदात पर पहुंच गए और मस्जिद पुलिस फोर्स को भी तलब कर लिया गया। रात देर गए तक दोनों ग्रुप्स का एहतजाज जारी था और नारेबाजी के नतीजे में इलाके में कशीदगी बरकरार थी। बताया गया है कि हालत नशे में नामालूम अशरार ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया है। मेहंदी के नकली कोल्स की तैयारी के यूनिट पर धावा, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने नकली मेहंदी के कोल्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। लिहाजा पुलिस के मुताबिक जरा की इतला पर टास्क फोर्स ने बालापुर और अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर एक ही वक्त में 2 मुकामात पर धावे किए, जिसके बाद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया जो मशहूर ब्रांड की मेहंदी के नकली कोल्स तैयार करके सरबराह कर रहे थे। वाज़ेह है कि इनके पास से कोल्स की तैयारी का सामान जुमला मालियत 8 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। बचपन से ही ट्रैफिक कानून से वाकफियत जरूरी, नुमाइश मैदान में पुलिस स्टॉल की इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर पुलिस का खिताब। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मुख्तलिफ हिफाजती उमूर से मुताल्लिक़ शोर बेदारी के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नुमाइश मैदान में स्टॉल्स कायम की गई है। लिहाजा इन स्टॉल्स का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार, एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल चारू नरसिम्हा ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद का नाम आते ही चार मीनार और बिरयानी के साथ नुमाइश का नाम भी आता है क्योंकि ये शहर की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। मजीद इन्होंने कहा है कि पुलिस स्टॉल के क़याम का बुनियादी मकसद पुलिस खिदमत को अवाम से करीब लाना है। मलकपेट फायर स्टेशन से यादगिरी थिएटर तक 60 दिन ट्रैफिक तहदीदात। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मलकपेट फायर स्टेशन से लेकर यादगिरी थिएटर तक एलिवेटर कॉरिडोर के तामीर के पेश नजर 60 दिन ट्रैफिक तहदीदात नाफिज करने का ऐलान किया है। लिहाजा 15 जनवरी से इस रूट पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। इसके अलावा सईदाबाद जंक्शन से IS सदन जंक्शन तक एक सिम सड़क मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। लिहाजा अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो नलगुंडा चौराहे से अवैसी हॉस्पिटल के रास्ते से गुजरने से गुरेज करें क्योंकि अतराफ के सड़कों और चौराहों पर शदीद ट्रैफिक का अंदेशा है। वाज़ेह है कि कारें, बसें और बड़ी गाड़ियों को सईदाबाद जंक्शन से कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया जाएगा जो पीछे से चंपापेट मेन रोड से IS सदन के आगे निकल सकेंगी। साथ ही RDC बसें नलगुंडा चौराहे से ही मलकपेट मुसरामबाग चौराहे की तरफ मोड़ दी जाएंगी और वहाँ से गुड़ी अनाराम चौराहा, शिवागंगा थिएटर और संगारेनी कॉलोनी से चंपापेट RTC बसें पहुंचेंगी। लिहाजा अवाम को मशवरा दिया गया है कि इस रूट पर ट्रैफिक की अपडेट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का 16 जनवरी से 1 फरवरी तक मसरूफ तरीन शेड्यूल। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी संक्रांति के फौरी बाद 16 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक मसरूफ तरीन शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर 16 जनवरी को मुत्तहदा आदिलाबाद के जिले निर्मल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे और जलसे से खिताब करेंगे, जबकि 17 जनवरी को महबूबनगर जिले के जड़चेला में IIT का संग बुनियाद रखने के बाद अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर 18 जनवरी को मुत्तहदा खम्मम जिले का दौरा करेंगे। इसके अलावा 19 जनवरी की सुबह चीफ मिनिस्टर अपने अफराद खानदान के साथ तमीका सारनामा मंदिर के दर्शन करेंगे, जबकि उसी दिन रात में वजीर IT श्रीधर बाबू के साथ डाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा 20 से लेकर 23 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इजलास में शिरकत करेंगे और 24 जनवरी को डाउस से अमेरिका रवाना होंगे, जिसके बाद 1 फरवरी को चीफ मिनिस्टर वापस हैदराबाद होंगे। शहर हैदराबाद में गुब्बारे के जरिए फिजाई सफर। गुब्बारे के जरिए फिजा का सफर और इसकी तफरीह के लिए तेलंगाना टूरिज्म की जानिब से किए जाने वाले इकदाम पर हैरतअंगेज़ रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है और 16 से लेकर 18 जनवरी के दौरान शहर हैदराबाद में मुनक़्क़द होने वाले इस त्योहार के लिए टिकटों के फरोख्त के आगाज के चंद ही मिनटों में गुब्बारे के जरिए फिजाई सफर के टिकट फरोख्त हो गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्काई वॉर्ड कंपनी के साथ 6 रोजा त्योहार के लिए टिकटों की फरोख्त बुक माई शो पर शुरू की थी, लेकिन चंद ही मिनटों में 330 टिकट फरोख्त हो गए जो कि 3 यौम के प्रोग्राम के लिए जारी किए गए थे। अहदेदारों के मुताबिक कॉर्पोरेशन गुब्बारों की सहूलियत को देखते हुए मजीद 100 टिकटों की इजराई का मनसूबाबंदी कर रहा है ताकि मजीद शहरियों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जा सके। रियासती हुकूमत ने RBI से 70,300 करोड़ का कर्ज हासिल किया। रियासती हुकूमत ने रवा मालियाती साल के पहले 10 महीनों में बड़े पैमाने पर कर्ज हासिल किया है। लिहाजा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 70,300 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है।
सोने और चांदी की कीमतों में ऑल टाइम रिकॉर्ड इजाफा। संक्रांति त्योहार के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। ऐसा आलमी सतह पर कशीदगी और इस उम्मीद के बाइस कि अमेरिका फेडरल रिजर्व मुस्तकबिल खरीद में शरह सूद में कमी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कीमती धातु की कीमतें नई तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई है, जिसके बाद सोने की कीमत बढ़कर 1,43,620 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत में भी एक ही दिन में 15,000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी किलो चांदी की कीमत तकरीबन 3,07,000 रुपए हो गई। वाज़ेह है कि कीमतों में इस इजाफे के बाद चांदी की कीमत भी ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंच गई है। काबिल जिक्र यह है कि 1 जनवरी को चांदी की कीमत 2,56,000 रुपए थी, ताहम सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान इसमें 51,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल से SIR का आगाज। तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल से फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR का आगाज होगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस बात की इत्तला दे दी है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने SIR के दूसरे मरहले के तहत तेलुगु रियासतों के साथ बाज़ दीगर रियासतों को शेड्यूल में शामिल किया है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने रियासत बिहार में SIR पर नजरसानी का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि दूसरे मरहले में 9 रियासतों और 3 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में SIR का काम जारी है, जबकि इन रियासतों में उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल भी शामिल है। बताया जाता है कि तीसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की जाएंगी, जबकि SIR के सिलसिले में अपोजिशन के ज़ेर इख्तियार रियासतों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इस मसले पर अभी तक अपना वक़ूफ़ वाज़ेह नहीं किया। रियासत के 121 बल्दियात और 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में रिजर्वेशन को खतियत। तेलंगाना में अनकरीब होने वाले बल्दी इंतखाबात में आबादी की बुनियाद पर हुकूमत ने रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दे दी है। लिहाजा रियासत के 121 बल्दियात में रिजर्वेशन की तकसीम कुछ इस तरह से की गई है कि जनरल के लिए 30, जनरल खौतीन के लिए 31, BC जनरल के लिए 19, PC खौतीन के लिए भी 19, SC जनरल के लिए 9, SC खौतीन के लिए 8, जबकि ST जनरल के लिए 3 और ST खौतीन के लिए 2 सीटें मुख्तस की गई हैं। इसी तरह रियासत के 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनरल के लिए 1, जनरल खौतीन के लिए 3, BC जनरल और BC खौतीन के लिए 1-1, जबकि SC और ST के लिए भी 1-1 सीटें मुख्तस की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का नोटिफिकेशन इसी माह की 17 तारीख तक जारी होने का इम्कान है। तेलंगाना में 71 लाख टन धान की खरीदारी का तारीखी रिकॉर्ड। ज़ायद 16,000 करोड़ की अदायगी, वजीर सिविल सप्लाईज का बयान। वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत ने मौजूदा खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदारी करके एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये तेलंगाना और साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा खरीदारी है और मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत ने अब तक ये संगे मेल अबूर नहीं किया। लिहाजा इस रिकॉर्ड की खरीदारी की तफसीलात फराहम करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इस मुहिम से रियासत के तकरीबन 14 लाख किसानों को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। महाराष्ट्र के 19 बल्दियात में आज पोलिंग। रियासत महाराष्ट्र में जुमेरात को 29 बल्दियात कॉर्पोरेशन के लिए वोट डाले जाएंगे। वाज़ेह है कि इन इंतखाबात में मुंबई पर खुसूसी तवज्जो है, जहां BJP की ज़ेर क़यादत महायुति और मुत्तहिदा ठाकरे के दरमियान BMC पर कंट्रोल के लिए सख्त लड़ाई हो रही है। पुणे में वोट के लिए वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन तकसीम। पुणे और करीबी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटरों को राग़िब करने के लिए अनोखी मगर गैर कानूनी कोशिशों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ऐसा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी फ्लाइंग स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वोटरों में तकसीम के लिए रखी हुई 19 वॉशिंग मशीन को जब्त कर लिया। इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड को मौसूल होने वाली शिकायत के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:30 बजे वोटरों में वॉशिंग मशीन तकसीम की जा रही थी। इत्तला मिलते ही टीम ने फौरी कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर तमाम वॉशिंग मशीन जब्त कर ली। लिहाजा इसी तनाज़ुर में मुख्तलिफ इलाकों में वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए चांदी की अशिया तकसीम किए जाने की इत्तलात भी सामने आई है, जिनकी इंतजामिया की जानिब से जांच की जा रही है। आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा में किट्स की तकसीम। 22 अशिया की सरबराही का फैसला, चीफ मिनिस्टर रेज़ी रेड्डी का जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेज़ी रेड्डी ने आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा में तकसीम की जाने वाली किट्स के मियार पर कोई समझौता न करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि तलबा को फराहम किए जाने वाले किट्स में 22 जरूरी सामान शामिल रहेंगे, जिनमें यूनिफॉर्म, शूज, बेल्ट, टाइट्स, स्कूल बैग और नोटबुक शामिल रहेंगे। वाज़ेह है कि सरकारी स्कूलों और समाजी भलाई के अकामती स्कूलों में गरमाई तातीलात के फौरी बाद किट्स की तकसीम का आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ महकमा जांच के ओहदेदारों के साथ किट्स की तैयारी का जायजा लिया। मजीद उन्होंने कहा कि तलबा की भलाई के मामले में फंड्स की कोई कमी नहीं रहेंगी। इन्होंने कहा कि ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइंदा तालीमी साल के आगाज के साथ ही हर तालिब इल्म तक किट्स की सरबराही को यकीनी बनाएं। एक दिन के लिए सिटी ऑटोज बंद करने की तायद। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात की बुनियादी वजह। महात्मा गांधी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स के JEC के कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने ऐलान किया है कि 20 जनवरी को AIWF तंजीम की जानिब से दी गई एक रोजा सिटी ऑटो बंद की अपील की मुकम्मल तायद की जाएंगी। इन्होंने कहा कि ये बंद ऑटो ड्राइवर्स के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा और जायज मसाइल के हल के मुतालबे के लिए है। लिहाजा प्रेस बयान में अमानुल्लाह खान ने दोनों शहरों के तमाम ऑटो ड्राइवर्स से अपील की है कि वो हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर
वेलफेयर की स्कीम ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात की बुनियादी वजह है। मजीद इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी पर तंज किया और कहा कि खुद को समझी डॉक्टर कहने वाली हुकूमत दर हकीकत शराब फरोशी को फरोग दे रही है और रियासत को शराबियों का तेलंगाना बना रही है। लिहाजा इन्होंने शराब हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा दिया और कहा कि ऑटो बंद एक वजह बताओ एहतजाज होगा कि हुकूमत को ऑटो ड्राइवर्स के हकीकी मसाइल नजरअंदाज करने पर जवाबदेह बनाया जा सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।